हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। तो ये है हमारा थर्ड सेशन और इस सेशन में हम लोग देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी के नाम से जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि सिलेबस का वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, इसलिए ये वीडियो हम लोगों ने थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोग के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और बिल्कुल एंटायरली चीज़ आप लोग के लिए डिफरेंट है। तो सिलेबस डिस्कस करने से इसमें कुछ बेनिफिट है नहीं। तो जो भी शॉर्ट में होगा, जितना भी मुझे बताने की ज़रूरत है वो मैं सिलेबस में डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका रेगुलर स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट की पढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी की सिलेबस को। सब्जेक्ट में के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपके थ्रू आउट द सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सारे सेमेस्टर्स में एक भी सब्जेक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है और अगर आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स स्ट्रांग हुआ, आपको सारे सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी और सारे सब्जेक्ट को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ये सब्जेक्ट 80% न्यूमेरिकल एंड 20% थ्योरी कंप्राइज करता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके न्यूमेरिकल रहने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस थ्योरी रहने वाले हैं। ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में दिया जा रहा है। ये इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप बाकी सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस से। इसके यूनिट 1 में आपको बेसिक एलिमेंट्स पढ़ने हैं। आप लोग सिर्फ अभी तक सुनते आ रहे होंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये तीन इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको यही सारी चीज़ पढ़ने हैं और इन्हीं से कंप्राइजेस, इन्हीं से बने हुए सर्किट्स के बारे में देखना है। ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है आप लोग के लिए। ये अभी ब्रांच पेपर स्टार्ट होने का पहला पेपर रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोग अभी कुछ लोग जो 10th 12th करके आए होंगे उनको पता होगा, वो इन टर्म्स के बारे में थोड़ा जानते होंगे। रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का सिंबल होता है, इंडक्टेंस कुछ ऐसा एंड कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके का। हम लोग इस सब्जेक्ट में इन सारी चीज़ों के बारे में थॉरली स्टडी करेंगे। इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे करंट, वोल्टेज। जो चीज़ें अभी तक आप सिर्फ सुनते आ रहे थे कि ये करंट होता है, कुछ वोल्टेज होता है, वो सारी चीज़ें आप इस सेमेस्टर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो इस फर्स्ट यूनिट में आपको सिर्फ बेसिक डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है इस पूरे सब्जेक्ट का। यही है बेसिक। अगर आपको यूनिट 1 नहीं समझ में आएगा, आपको कोई यूनिट नहीं समझ में आएगा। इस यूनिट में हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि वोल्टेजेस, करंट, ईएमएफ। तो ये सारी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि वोल्टेज होता क्या है, करंट होता क्या है। इस यूनिट में हम लोग जानेंगे और रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। इस यूनिट में हम लोग ये करेंगे। ये यूनिट्स 4 मार्क्स का है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। मार्क्स पे, इस यूनिट के मार्क्स पे नहीं जाइएगा। अगर बाकी सिलेबस ख़त्म होने में बाकी 5 यूनिट है आपके इस सब्जेक्ट में, अगर बाकी का 4 यूनिट 4 यूनिट कंप्लीट करने में अगर 2 महीने का टाइम लगता है, तो सिर्फ इस यूनिट को अच्छे से पढ़ाने के लिए मिनिमम 15 डेज़ का टाइम चाहिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हैं अपने ब्रांच पेपर से। और ये ब्रांच पेपर ऐसा है, ये पहला ब्रांच पेपर है, क्योंकि सारी चीज़ों में इन्हीं चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 1 में। यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 में आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। जब हम सर्किट्स के बारे में पढ़ लेंगे, देन उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, सर्किट्स के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, वो सिम्बॉल्स क्या होते हैं उनके, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे इनसे बने हुए सर्किट के बारे में। सर्किट सब ये देखिए, जैसे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा है, कुछ सप्लाई लगा है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब इसका वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? इस वायर में करंट कितना है, यहाँ पे वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसको निकालने का अलग अलग मेथड होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग मेथड लगाते हैं। तो इस यूनिट में आप लोग को वही सब पढ़ना है। सिलेबस के हिसाब से ये यूनिट 4th है, लेकिन हम लोग इस यूनिट को इस सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे कि मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये सारे कुछ मेथड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं सर्किट्स के पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए। किसी भी दिए गए सर्किट में, इस दिए गए सर्किट में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए ये कुछ मेथड्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस यूनिट में। अब यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। जब उन मेथड्स का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग सर्किट पैरामीटर बनाने के लिए, तो लेकिन क्या होता है कि जब कुछ सिंपल सर्किट को हम उस मेथड से सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेट होगी, सर्किट और कॉम्प्लेक्स बनते जाएगी, देन हम इस यूनिट को तब वो सिंपल मेथड मेश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम लोग उस सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देन उस सर्किट को एडवांस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मेथड हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ये यूनिट आपके सिलेबस के अनुसार यूनिट 5th है, बट इसको हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट यूजिंग दीज टेक्निक्स हम फर्दर आगे हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो इस यूनिट में हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, जिससे कि हम सर्किट्स के पैरामीटर्स को निकाल सकें। तो इसमें सबसे पहला थ्योरम हम पढ़ेंगे, जो कि है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। सेकेंड पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। थर्ड पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। और फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऐसे कुछ और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हेल्प से हम इस सर्किट्स के पैरामीटर्स को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 है हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई। अभी तक आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि एसी होता है, डीसी होता है, 3 फेज होता है, सिंगल फेज होता है। सबसे पहले यूनिट में हमने क्या पढ़ा? सर्किट के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीज़ होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। देन किस बारे में पढ़ा? हमने उससे कोई छोटा सा सिंपल सा सर्किट बनाया एंड देन उसको सॉल्व किया। फिर जब सर्किट हम लोग छोटा सर्किट सीख गए, फिर और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पढ़ेंगे, और जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आया तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स का यूज़ करना पड़ा। फिर हमने वो सीख लिया। अब जब सिंपल और कम्प्लेक्स सर्किट हम सीख गए, जो कि डीसी से कंप्राइज करता है, देन हम लोग आएंगे किस पे? एसी पे। पहले हम लोग डीसी पढ़ेंगे एंड देन एसी पढ़ेंगे। इस यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है सिंगल फेज एसी सर्किट। एसी, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, साइन वेव के फॉर्म में होता है। जो 12th करके आएंगे उनको साइन वेव, कॉस वेव वगैरह के बारे में पता होगा। तो ये जो सर्किट है, ये इस यूनिट में हम लोग एसी सर्किट लेकिन सिंगल फेज के बारे में पढ़ेंगे। करंट कैसे बिहेव करता है, वोल्टेज कैसे बिहेव करता है, एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन एसी एंड डीसी के बीच में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इस यूनिट का वेटेज है, 22 मार्क्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये 22 मार्क्स का है। अब मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन ये यूनिट बहुत इजी है। आपको इसमें सिंपल सिंपल सर्किट्स यूज़ किए होंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इन तीनों का इस्तेमाल से सिंपल सिंपल सर्किट्स यूज़ किए होंगे, और उन सर्किट के बारे में आप लोग को पढ़ना। ये काफ़ी थ्योरी टाइप का सब्जेक्ट यूनिट है। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस बहुत रहेंगे, डेरिवेशंस बहुत रहेंगे, और ये बिल्कुल आसान सा यूनिट है। सिर्फ मार्क्स कैरी ज़्यादा करता है, और एसी है, यूजेस ज़्यादा है, इसलिए इसका मार्क्स ज़्यादा है।
नेक्स्ट हम लास्ट यूनिट हमारा है पॉलीफेज। अब हम सिंगल फेज पढ़ लिए, पॉलीफेज एसी सप्लाई। अब पॉलीफेज एसी का मतलब क्या है? सिंगल फेज तो आप लोग समझ रहे होंगे, सिंगल। अब सिंगल से जब ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पोली, मतलब मोर देन वन। अगर मोर देन वन है देन दैट इज पोली। अब पोली फेज है। अब पोली फेज पे यहाँ पे आप लोग टू फेज भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में थ्री फेज सप्लाई यूज होता है और हम लोग थ्री फेज सप्लाई पढ़ते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, सिंगल फेज में सिर्फ ये ग्रीन कलर का था, देन हमारे पास ब्लू आया एंड देन उसके बाद रेड आया। तो ये तीनों अलग अलग फेज है। तीन फेज का डायग्राम है, तीनों फेज के कैरेक्टरिस्टिक हैं, तीनों फेज के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है। किसी सर्किट से हम सिंगल फेज देते हैं तो क्या होता है, किसी सर्किट से हम डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, किसी सर्किट से हम एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है। हम डीसी सर्किट में, जिस सर्किट में हम डीसी करंट यूज़ कर रहे हैं उस सर्किट में अगर हम एसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, जिसमें हम एसी यूज़ करते हैं उसमें अगर डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। और जो भी एसी से रिलेटेड सिस्टम होगा हम लोग इस यूनिट पढ़ेंगे। ये यूनिट का मार्क्स है, ये यूनिट कैरी करता है 16 मार्क्स, और 16 मार्क्स और यूनिट इम्पॉर्टेंट है। मैं सेकेंड यूनिट का आपको मार्क्स बताना भूल गया। सेकेंड यूनिट आपका कैरी करता है, सेकेंड यूनिट जो कि आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से यूनिट 4 है, आपका 10 मार्क्स कैरी करता है। और आपका यूनिट 3 जो है, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से यूनिट 5 है, वो मार्क्स कैरी करता है 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट है। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, आपको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है, आप लोग को इस यूनिट से कंप्लीट न्यूमेरिकल आएगा और श्योर शॉर्ट मार्क्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क एनालिसिस का थियरी। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर एवरी ईयर, और हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो हम लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल आराम से। तो अब बात करते हैं हमारे इनरोलमेंट के बारे में। फ़िलहाल कुछ बच्चों ने इनरोल किया है, कुछ और एडमिशन लेने बाकी हैं। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पैम्पलेट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, उस पीडीएफ को देखिए, कांटेक्ट कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पे बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं। हमारे सारे टीचर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर, आप किसी से भी किसी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है तो। एंड कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल होने का। हमारा कल या परसों ऐप हमारा आ जाएगा और उस ऐप का हम लोग हाउ टू यूज़ ऐप वीडियो भी हम लोग परसों रिलीज़ कर देंगे। और जो बच्चों एडमिशन ले चुके हैं उन्हें हम वो ऐप प्रोवाइड करेंगे। हमारे साइड से ऐप का डिटेल्स दिया जाएगा, ऐप में रजिस्टर करके। एंड देन जब हमारा ऑफर पीरियड ख़त्म हो जाएगा और हमारा डेमो वीडियो देने का हमारा जो बनाए हैं शेड्यूल वो ख़त्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग वीडियो कम्प्लीटली ऐप पे पोस्ट करेंगे। जो भी पेड मेंबर होंगे, जो भी पेड रहेंगे, वो सारे वहाँ पे। और जहाँ तक रही लाइव क्लासेस की बात, तो हम लोग लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे ऐप के हेल्प से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई मिस ना हो, डेमो क्लासेस ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स के डेमो क्लासेस आप लोग को दिए जाएंगे, बट कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ऐप पे इनरोल होने का। परसों आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप का आप लोग को डिज़ाइन दिख जाएगा और कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें हम बता दिए देंगे। और पेड करने के बाद आप लोग को वो ऐप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन ले लें। हम लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कब फुल तरीके से हम लोग ऐप पे वीडियो पोस्ट करना शुरू करें। अभी वीडियो छोटा बना रहे हैं और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, इसीलिए आप लोग को सब्जेक्ट, क्योंकि एक बार अगर सब्जेक्ट शुरू हो गया तो 15 मिनट के 20 मिनट के वीडियो से सब्जेक्ट समझ में नहीं आने वाला है। कोई टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, उस टॉपिक को पूरा करने के लिए हमें टाइम लगेगा। अगर 20 मिनट या 30 मिनट का वीडियो हो गया है, टॉपिक एंड नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ के हम लोग कल पे नहीं जा सकते हैं। 10 मिनट या 15 मिनट और ज़्यादा लग रहा है तो वीडियो का लेंथ लंबा होगा उस हिसाब से, इसीलिए वो सारे वीडियोस ऐप पे रहेंगे, एक्सक्लूसिव रहेंगे और सिर्फ जो पेड मेंबर्स रहेंगे उनके लिए रहेंगे। अभी कुछ सब्जेक्ट के सारे सब टीचर्स डेमो वीडियो देंगे, आप लोग यूट्यूब पे डेमो देखिए एंड देन डिसाइड कीजिए आप लोग को लेना है एडमिशन या नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी आपको लोग के मन में सवाल है
वो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। और चलिए इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जो कि आप लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट का फर्स्ट यूनिट होगा और मेजरमेंट का फर्स्ट यूनिट होगा। थैंक यू वेरी मच।